देखिए, हरियाणा सरकार ने सैटरडे संडे को फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और उस लॉकडाउन से तात्पर्य ये है कि जितनी भी हमारी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और जितनी भी मार्केट एरियाज में शॉप्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सब जो इसेंशियल सर्विसेज में और इसेंशियल मटेरियल में डील नहीं करते वो सब बंद रहेंगे। इससे तात्पर्य मेरा ये है कि जितने भी सरकारी दफ्तर जो जरूरी सुविधाओं में डील नहीं करते तो वो बंद रहेंगे। जहां तक मैं शॉप्स पे बात आऊँ, शॉपिंग मॉल और शॉप्स में, तो उसमें जो हमारी इसेंशियल चीज़ों की शॉप्स हैं जैसे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई, केमिस्ट की शॉप्स हैं, किराना शॉप्स हैं, सब्जी की, फलों की, दूध की, इस डेयरियाँ हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं जो दूध से बनती हैं, हलवाई की दुकानें, ये सब खुली रहेंगी क्योंकि इसेंशियल चीज़ों में आती हैं। इसी प्रकार से जो नॉन मार्केट एरियाज में है, क्योंकि ये जो रोक है वो मार्केट एरियाज पे है विशेष रूप से, तो बैंकेट हॉल्स उदाहरण के तौर पे कई लोगों की क्वेरी थी, तो बैंकेट हॉल भी खुले रहेंगे। शादी वगैरह जो प्रोग्राम है वो पहले की भांति होते रहेंगे परमिशन लेकर के। शादियों के लिए जो प्रावधान बना हुआ है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें संबंधित बीडीओ से परमिशन लेनी होती है, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में सचिव से और नगर निगम में ईओ से परमिशन लेनी होती है, तो परमिशन लेकर के वो खुले रहेंगे। जिम खुले रहेंगे जिले के, होटल्स खुले रहेंगे और जो लिकर शॉप्स हैं वो भी खुली रहेंगी। जो चीज़ें बंद रहेंगी वो ये हैं कि ये जो मैंने गिनाई है, इसके अलावा मार्केट्स में जितने भी किसी भी किस्म की दुकानें हैं सारी बंद रहेंगी। बार्बर शॉप, सैलून वगैरह बंद रहेंगी सैटरडे संडे को। रेस्टोरेंट्स जो है वो सैटरडे संडे बंद रहेंगे जी। तो ये चीज़ें बंद रहेंगी और जो इसेंशियल चीज़ें मैंने गिनाई वो सैटरडे संडे खुली। सर एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देंगे। तो जो खुली रहेंगी वो मैं बताता हूँ। मेडिकल और केमिस्ट शॉप खुली रहेंगी, किराना की दुकानें, सब्जी, फल, दूध, मिठाई, हलवाई की दुकानें खुली रहेंगी, बैंकेट हॉल्स खुले रहेंगे, होटल्स खुलेंगे, लिकर शॉप्स खुलेंगी और जिम वगैरह खुलेंगी। सर बेकरी और कन्फेक्शनरी? बेकरी की दुकानें जो है बंद रहेंगी सैटरडे संडे, इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती। रेस्टोरेंट्स हमारे बंद रहेंगे, बार्बर शॉप, सैलून्स बंद रहेंगे और इसके अलावा जो मार्केट की जितनी भी दुकानें हैं सारी बंद। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी के लिए भी बंद रहेंगे सर? जो रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी कर सकते हैं। हाईवे पर ढाबे हैं सर, जो से हाईवे पर ढाबे सैटरडे संडे बंद रहेंगे। जितने भी जो भी फूड आइटम्स देते हैं सैटरडे संडे को वो सारे के सारे, चाहे ढाबे हों, रेस्टोरेंट्स हों, बेकरीज हों या जो बेसिकली आपके ब्रांड्स हैं अलग अलग, डोमिनोज, मैकडी वगैरह, ये सारे सैटरडे संडे ये बंद रहेंगे। होम डिलीवरी, टेक अवे, ड्राइव थ्रू, वो सब चीजें खुली रहेंगी। और हाईवे के सभी ढाबा सर? हाईवे के ढाबा बंद रहेंगे सैटरडे संडे, बंद रहेंगे जी। क्योंकि लोगों की रहता है कि टूरिंग तो रहेगी क्योंकि कर्फ्यू तो नहीं लग रहा, तो लोग अगर कोई दिल्ली से अमृतसर निकला है तो बीच में बच्चे के लिए दूध दिलाना है, किसी को दूध पिलाना है। पिछले दिनों नीलकंठ में भी ऐसा मामला सामने आया था, इस तरह के मामला आया था। तो जो ढाबे रूटीन तरीके से बंद रहेंगे, ग्राहक वगैरह एंटरटेन नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें चूंकि लॉकडाउन नहीं है, लोगों की मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे, व्हीकल्स पे, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो 1-to-1 केस बेसिस पे किसी की मदद करनी हो की जा सकती है। तो सब्जी फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी और खुली रहेंगी, जो जूस की दुकानें खुली रहेंगी। बिल्कुल सर, क्या कारण मानते हैं जिस तरह से पूरे हरियाणा में नंबर ऑफ केस बढ़ रहे हैं? करनाल में भी बात करें तो नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़े हैं, टेस्टिंग भी बढ़ी है। करनाल में पिछले 3-4 दिन से हमारी जो टेस्टिंग है वो 1000 को पार कर चुकी है और टेस्ट बढ़ने से स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े हैं और इन्फेक्शन भी लोगों का, चूंकि मूवमेंट सारा खुल गया है तो इन्फेक्शन भी फैला होगा निश्चित रूप से। तो 2 दिन का बंद करने का लॉजिक ये था कि लोगों की मूवमेंट्स जो है वो कम हो, मार्केट में जो भीड़ होती है वो भीड़ कम हो, ताकि 2 दिन में इसका प्रचार प्रसार जो हर हफ्ते 2 दिन थोड़ा कम हो सके। सर खल चोरे की जो दुकानें होती है, पशुओं से संबंधित जो खुराक होती है उसके लिए वो खुली रहेंगी क्योंकि वो इसेंशियल चीजों में आती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए किराना की दुकानें खुली हैं, तो पशुओं के खल चूरे की दुकानें भी खुली। तो सर सख्ती से लागू रहेगा? कोई दुकानें अगर खोलते हैं तो पहले की तरह चलानी होंगी? जी बिल्कुल सख्ती से लागू रहेगा। 1-2 चीजें इसमें एडिशनल चीजें और हैं। एग्रीकल्चर की जो सीड्स वगैरह की दुकानें हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो भी बंद रहेंगी मार्केट एरियाज में क्योंकि वो इसेंशियल चीज़ों में नहीं आती। और हम इसका एक प्रेस नोट भी जारी कर देंगे, ऑर्डर्स भी डिटेल्ड अभी जारी हो जाएंगे। उसके बाद हम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स और SHOs को अभी डायरेक्शंस मैं यहाँ से इशू करूँगा कि वो सैटरडे संडे जो है अपना टूर पे रह करके पूरे शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पालन सुनिश्चित करवाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों को और इसमें जो हमने अभी बताई हैं या आपने जो पूछी है, इनके अलावा भी कुछ दुकानें रह गई हों जिन को लोगों को डाउट हो, जिनको लेकर के, तो कल उनके बारे में और स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी
और फिर हर सैटरडे संडे यही नियम लागू। सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो और लैब जितनी भी हैं सारी जो है पहले की भांति कार्य। तो सर पेस्टिसाइड की दुकानें बंद रहेगी जो कृषि से संबंधित? हाँ, कृषि से संबंधित सीड, पेस्टिसाइड्स वगैरह सैटरडे संडे के लिए बंद है। बैंक में लोगों को एंटरटेन किया जाएगा? बैंक सैटरडे जो है वो पहले उनका हाफ डे वर्किंग होता है, वो रूटीन की भांति वर्किंग रहेगा। उसके अलावा संडे जैसे उनकी छुट्टी रहती है तो उसी प्रकार से बंद रहेगा। सर केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी बस स्टैंड के पीछे और मुगल कनाल पे ऐसे कई आइलेट सेंटर हैं जो चोरी छिप के बच्चों को बुला रहे हैं, तो उन पर क्या? हमारे प्रकार से और भी कोई मामले आएंगे, जांच कराएंगे। एक ऐसा भी मामला है कि कोई दुकानदार कोरोना पॉजिटिव आया था और उसने अपना होम क्वारंटीन वाला पोस्टर फाड़ करके और उसमें उसने दुकान खोल ली। हमने उस पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। आगे भी अगर कोई इस तरह की वायलेशंस करता है तो सख्ती से। अंत में करनाल के लोगों से अपील करेंगे सर? लोगों से अपील करेंगे कि सैटरडे संडे जो सरकार ने जो ये सख्ती का फैसला लिया है और ये मजबूरीवश लेना पड़ा क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो सरकार का इस फैसले में सहयोग दें। और अगर हम कम से कम 2 दिन अपने घरों में ही रहें जरूरी कार्यों को छोड़ करके, तो इन्हीं 2 दिन से काफी हमारे आने वाले केसेस में गिरावट आने की संभावना है। सर पंचर की दुकानें या रिपेयरिंग की दुकानें, स्कूटर मोटरसाइकिल की, वो भी बंद रहेंगी? ऑटो रिपेयर्स की शॉप्स बंद रहेंगी। पंचर की खुल सकती है सर हाईवे पे? क्योंकि कई बार इमरजेंसी के तौर पे रिक्वायरमेंट होती है तो हाईवे पे हम इनको खोलने की छूट दे देंगे। तो ये आप देख रहे थे करनाल के डिप्टी कमिश्नर और